मैं हूं मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूं स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद के सहायक शिक्षा निर्देशक बेसिक अयोध्या मंडल अयोध्या सभागार में यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश शाखा अयोध्या का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। द्विवार्षिक अधिवेशन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद कुमार पांडे संयुक्त शिक्षा निर्देशक व विशिष्ट अतिथि रामसागर पति त्रिपाठी सहायक शिक्षा निर्देशक एवं अतिथि के रूप में संतोष कुमार राय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या द्वारा प्रतिभाग करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। वहीं नामांकन की प्रक्रिया की गई। इसके बाद अधिवेशन में अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष ऑडिटर पद पर निर्विरोध चयन हुआ। मात्र उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया ही कराई गई, जिसमें श्रीमती शर्मिला पांडे को 45 तथा अरुण कुमार शुक्ला को मात्र 3 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीमती शर्मिला पांडे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 42 मतों से विजय होकर निर्वाचित हुई, जिसमें कुल 5 पदों जनपदीय अध्यक्ष नीरज कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती शर्मिला पांडे, मंत्री प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष सागर यादव, कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशाला ऑडिटर नीरज कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक राजकीय हाई स्कूल भदौली अयोध्या का बनाया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनपदीय चुनाव था। यह चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है और इसमें हमें निर्विरोध अध्यक्ष पद चुना गया है और 2 सालों तक मैं अपने दायित्वों का पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, प्रत्येक शनिवार को उनकी समस्या को हम सुनेंगे और उनकी समस्या के निवारण के लिए प्रत्येक शनिवार को ही संगठन बैठ के चर्चा करेगा और 1 सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी से मिल करके समस्या का निवारण कराएंगे। मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेला ऐप का आयोजन किया गया। यह ऐप 1 महीने पहले कैबिनेट मंत्री ने लॉन्च किया था। उसी क्रम में आज अयोध्या के बेनीगंज ITI कॉलेज में मेला ऐप के जरिए मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप के बारे में मदरसों के टीचरों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें जिले के सभी मदरसों के टीचर की उपस्थिति रही। इस ऐप को कैसे चलाया जाए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी बताया गया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित सिंह ने कहा कि यह ऐप बच्चों की शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता लाएगा और काफ़ी लाभकारी ऐप साबित होगा और यह ट्रेनिंग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। हमारे मदरसों के बच्चे भी बेहतर शिक्षा पाकर लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी यह एक बहुत ही लाभकारी साबित होगा। शिक्षक बच्चों को लाइव क्लासेस से भी जोड़ सकते हैं। आज ट्रेनिंग के बाद 1 हफ्ते में यह ऐप पर काम शुरू हो जाएगा। शिक्षक सिराजुद्दीन मोहम्मद निजामी ने बताया कि हमारे सूबे की सरकार ने यह बहुत अच्छा ऐप लॉन्च किया है। इससे मदरसों के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और हम सब इस ऐप का स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छा ऐप लॉन्च किया और मदरसे के बच्चों के बारे में सोचा, जिसका हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर वसीका अरबी कॉलेज के मौलाना मोहम्मद मोहसिन, मदरसा नियाजी कादरी के मोहम्मद मक्की मौलाना साबान कादरी, रिजवान हैदर सहित तमाम मदरसों के टीचर व प्रिंसिपल मौजूद रहे। जैसा कि आपको अवगत कराना है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मेला ऐप माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने 1 माह पूर्व जुलाई में लॉन्च किया था। इसी क्रम में विभिन्न जनपदों में मेला ऐप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज यूपी डेस्को से सुभाष जी जनपद अयोध्या आए हैं और मेला ऐप की विभिन्न मदरसे के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। बहुत अच्छा प्रोविज़न किया गया है। मेला ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बहुत प्रावधान किए गए हैं। इसमें विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के, प्रधानाचार्यों के, शिक्षक कल्याण अधिकारी और रजिस्ट्रार महोदय के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। उन सभी से आज सभी संबंधित को अवगत कराया गया। यह ट्रेनिंग बहुत लाभपूर्ण रहेगी, मेरा ऐसा मानना है और हमारे मदरसे के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा पाकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और करेंगे। कौन सा ऐप है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? ये मेला ऐप है, मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप। इस ऐप से जो शिक्षा जगत में परिवर्तन हो रहा है, जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, विभिन्न तरह के जो कोर्सों में अपडेट हो रहे हैं, नए नए लेक्चर, शिक्षक स्वयं अपने लेक्चर आधुनिक तरीके से विभिन्न तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाने की अपलोड कर सकता है।
लाइव क्लासेस का इसमें बहुत अच्छा प्रोविज़न दिया गया है कि अगर बच्चे नहीं हैं या घर में भी किसी भी समय लाइव क्लास का ऑप्शन है कि एक क्लास टीचर अपने बच्चों को लाइव क्लास के माध्यम से जोड़ सकता है और उनको सॉफ्टवेयर पे ही उनको कक्षाएँ संचालित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर शिक्षक कोई नए तरीके से पढ़ाता है या उसका किसी भी विषय या किसी भी अध्याय को पढ़ाने का नया तरीका है, वो प्रिंसिपल उसको अप्रूव कर देगा तो और उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उसको अप्रूव कर देगा, जिससे पूरे समस्त मदरसों के बच्चे उस लेक्चर से लाभान्वित हो सकेंगे। कब से लागू हो जाएगा? ये बस लागू हो गया है, आज इसकी ट्रेनिंग करा दी गई है। जल्दी एक सप्ताह के अंदर सभी शिक्षक इस ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे और उसके बाद ये ऐप शुरू हो गया है और जल्दी हम लोग इसको क्रियान्वित कर देंगे। हमारी सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत शानदार ऐप मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप के नाम से गवर्नमेंट ने जारी किया, हमारी सूबाई गवर्नमेंट ने, जिसका हम खैर मकदम करते हैं और अपनी सूबाई गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। मदरसे के बच्चों को इस ऐप से फ़ायदा उठाने का मौका पड़ा। आज हम लोग जो यहाँ पर आए, हमारे ज़िला के डेमो साहब की सदारत में, उनकी अध्यक्षता में ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार हुआ, बहुत अच्छा रहा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस ऐप के ज़रिए से हमारे मदारिस के तलबा तालिबात, छात्र छात्राएँ लाभान्वित होंगी और उससे मुस्तफ़ीद होंगी, फ़ायदा उठाएंगे। कब से लागू हो रहा है? ये आज लागू हुए तो हमारी गवर्नमेंट ने इस ऐप को लगभग 1 महीना हुआ जारी किया, लेकिन हमारे यहाँ इस जनपद अयोध्या में आज ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया। अब इंशाअल्लाह ट्रेनिंग के बाद इस ऐप के ज़रिए से मदारिस के शिक्षक, मदारिस के तलबा तालिबात फ़ायदा उठाएंगे और बच्चों को इससे पढ़ाएंगे। क्या नाम है, क्या पढ़ा? सिराजुद्दीन अहमद निज़ामी, असिस्टेंट टीचर आलिया, मदरसा दारुल भाषा, जनपद अयोध्या। जिले के थाना महाराजगंज क्षेत्र में दबंगों का कहर दलित पर टूटा। दलित पीड़ित को बुरी तरह लात घूसे डंडों से पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। हाथ में पहने लोहे के कड़े से सर में प्रहार कर सिर पर गहरा घाव भी हो गया है, जिसकी सूचना भुक्तभोगी ने अपने पिता के साथ जाकर थाने पर तहरीर के माध्यम से दी, लेकिन थाना महाराजगंज क्षेत्र पुलिस ने कार्रवाई तो दूर की बात, बता दें कि पूरा मामला माया बाजार के सुदामापुर ग्राम सभा का है। नेव कबीरपुर चौराहे पर चाट खा रहे विकास कुमार पुत्र श्याम नारायण को 3 युवकों गरुण पुत्र शिव विजय उपाध्याय, लिटिल उर्फ कमल पुत्र मनमोहन चौबे, आदित्य पुत्र विनय कुमार पांडे द्वारा बुरी तरह लात घूसों से पीटा गया तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। हाथ में पहने लोहे के कड़े से सर पर प्रहार करने से युवक विकास के सिर पर गहरा घाव भी हो गया है, जिसकी सूचना भुक्तभोगी ने अपने पिता के साथ जाकर थाने पर तहरीर के माध्यम से दी, लेकिन थाना महाराजगंज की पुलिस ने कार्रवाई तो दूर की बात है, भुक्तभोगी को थाने पर बिठा लिया और रात 9 बजे छोड़ा, जबकि प्रार्थी के सर पर गहरी चोट लगी थी। लेकिन पुलिस ने मेडिकल करवाना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि दरोगा ने कहा है कि जैसे बड़े साहब कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इस समय जब सूबे में आदित्यनाथ योगी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं उन्हीं की पुलिस तानाशाही रवैया अपनाते हुए कार्य कर रही है। नेताओं रसूखदार दबंगों के दबाव ने गरीबों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। लूट खसोट मची हुई है, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। थाने पर सुनवाई ना हुई तो भुक्तभोगी अपने पिता के साथ एसएसपी को अपनी फरियाद सुनाने पहुंचा, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेडिकल करवाने की बात कहकर प्रार्थी को वापस भेज दिया। देखने वाली बात यह होगी थाना महाराजगंज की पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। चौराहे पे सब्जी लिए तो का 3 जने मारी नहीं, वो चाट खाता है। न्यू कबीरपुर चौराहा पर किस थाने के अंदर कब आता है? महाराजगंज के। तो तीनों जने साहब कम मारी, तो वो आके हमसे बताई थी कि तीनों जने मारी नहीं, तो हमको ठीक हुआ। तो बिहान भेज जाते, फिर वही बार कोचिंग पढ़े,
फिर भी यहाँ 2 जने और हम फादिल रहे, वो सब मारी नहीं, भंडा से मारे है लड़का खमरे। तब गाँव थाने एप्लीकेशन दी हम, पहले रोज मुड़ के साथ चूल्हा मारे रहे, धंस के रहा है। तो फिर गाँव थाने एप्लीकेशन दी हम, थाने जब एप्लीकेशन दी हम तो कौन 2 रोज को सुनवाइए ना आए भाई। तो फिर गाँव एप्लीकेशन दी हम, तब तुरंत सुनवाई भाई। तो पुलिस वाले कहीं कि काऊ काहे मारी नहीं, बलवाए नहीं। तो ये बोले कि साहब ये नहीं हमें मारी नहीं, तो कहीं काहे मारे, कहीं गाली दी नहीं, कहीं हम साहब गाली ना दे, हम तो सिर्फ बैठा चाट खात रहो, हम कैसे मारे लागे भर भराट। हम ये पूछो तो सिर्फ काहे मारे भैया, बस ये तेरी बात हुआ। राम अवतार दुकान पे चाट खाते रहे। तो आप पब्लिक तो काफी रही होगी ना? पब्लिक वहाँ चौराहे पर रही, पब्लिक सब बताए, चौराहे भीड़ रहती है। उन लोगों ने छुड़ाया नहीं? नहीं, वो सब तमाशा देखते रहे हैं, क्यों छुड़ावे ना जा, तमाशा देखते रहे, मारे कैसे आदमी है ये लोग जो मारे हैं, ये कैसे है, इनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब दबंग टाइप है क्या? ये सब दबंगा ही करा थे भैया। हाँ, ये सब दबंगा ही करा थे, ये तीनों जने ऐसे करा थे, ये कुल करा थे, इकट्ठे जुट के मारे लगा थे। पुलिस ने मेडिकल वगैरह नहीं करवाया? नहीं, कुछ ना साहब करवाएगा। आज हम गए रहे हैं थाने सुबह, तो छोटे दरोगा से मिले, इंचार्ज ना रहे, छोटे दरोगा कहीं जोन इंचार्ज कहीं है, हम उतने कह पाऊ भैया, उससे ज्यादा हम ना कह पाऊ। तो इंचार्ज तक बात पहुंची, एसओ से मिले थे? हाँ, एसओ से मिलो, कल 9 बजे रात के लड़के छोड़ी नहीं मरे, सुबह से बैठाए और 9 बजे रात के एसओ 9 बजे तक बिठा के रखा था, मेडिकल नहीं करवाया? ना ही कुछ ना है भैया साहब। अब क्या चाहते हैं आप? अब साहब हम मेडिकल करवाऊ। मेडिकल करवाएं? हाँ, हम कानूनी प्रक्रिया। सरयू नदी में डूब रही 6 वर्ष की बच्ची को स्थानीय गोताखोरों व जल पुलिस ने बचाया। बच्ची का नाम हिना है। नया घाट चौकी के अंतर्गत प्रातःकाल वहां स्नान कर रही बच्ची अचानक गहरे पानी में डूबने लगी। मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता का नाम सालिकराम है, यह गोंडा के रहने वाले हैं। स्थानीय गोताखोर अन्नू माझी, रुपेश मुकेश माझी, जल पुलिस विनीत यादव, नित्यानंद यादव, सचिन पाल रेस्क्यू करके उसे बचाया। अयोध्या में 26 अगस्त रानी पद्मावती के बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर 16,000 से अधिक दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं एक विशेष कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के साधु संतों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम के संयोजक मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक ने कहा कि विदेशी यात्रियों के द्वारा हिंदुस्तान की संस्कृति, इतिहास व सनातन धर्म को नष्ट करने का लगातार प्रयास किया गया था। इसी प्रकार 26 अगस्त 1303 में आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजा राजरतन सिंह को धोखा देने के बाद जब उसने अपनी दृष्टि रानी पद्मावती पर डालने का प्रयास किया, तो रानी पद्मावती ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ सनातन संस्कृति की रक्षा और अपने अस्तित्व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसी मातृशक्ति को हम नमन करते हैं और आज उन्हीं के बलिदान दिवस के रूप में 16,000 दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि रानी पद्मावती ने 26 अगस्त के दिन भारत के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए और नारी जगत के सम्मान की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ बलिदान दिया था। भारत ही नहीं, विश्व का इतिहास यह पहली घटना है। विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा कार्य रानी पद्मावती ने किया। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया। रानी पद्मावती ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, मुगलों को स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे देश की माताओं को रानी पद्मावती से शिक्षा लेनी चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 26 अगस्त को राष्ट्रीय नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके लिए 26 अगस्त हमेशा अमर रहे। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आज जैसे कार्य रानी पद्मावती के नाम पर अयोध्या में किया गया, इसी तरह सारे देश में मनाया जाए। न केवल अयोध्या में बल्कि दिल्ली के लाल किले मैदान में, लखनऊ के पार्क में भी, भारत के सभी राजधानियों में रानी पद्मावती के नाम पर जौहर दिवस मनाया जाए और सच्चे अर्थों में रानी पद्मावती के नाम पर भारत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जहां पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और मानवता की रक्षा के लिए, नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लोगों को पढ़ाया जाए
और विश्व के इतिहास बताया जाए। यह संदेश दिया जाए कि यह कार्य केवल भारत की नारी कर सकती है। दरअसल इस कार्यक्रम में राम मंदिर निर्माण के मुख्य वक्ता व पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, राघवेश दास वेदांती, मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक, महंत वैदही वल्लभ शरण सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। जो है लगातार तीसरे वर्ष ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज ही के दिन माँ पद्मावती ने 1303 ईस्वी को सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जौहर कर उन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा मित्रमंच इस जौहर दिवस में 16,000 दीप यहाँ जलाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि इससे हमारे समाज को एक प्रेरणा मिले। हमारा इतिहास जो मिटाया जा चुका, जो भुलाया जा चुका है, जिसको हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं जानती हैं कि माँ पद्मावती कौन थी, उन्होंने कितना त्याग किया, कैसे किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे वीर पुरुष रहे, ऐसे ऐसी वीर वीरांगनाएँ रही हैं जिन्होंने कभी ना अपना सिर झुकने दिया, ना अपने राष्ट्र का सिर झुकने दिया, ना अपने धर्म का सिर झुकने दिया और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। ये जलाए जा रहे हैं, बता रहे। यहाँ के अलावा सन 20 में 26 अगस्त के दिन 8 देशों में और 21 में 11 देशों में दीपदान किया गया, जहाँ जहाँ हमारे संगठन के लोग रहते हैं। इस बार भी 11 देशों में हमारे संगठन के लोगों के द्वारा दीप जलाया जा रहा है, जिसका व्हाट्सएप कल तक हमारे पास आ जाएगा। वो सही बताया कि हम लोगों का विचार है कि अयोध्या की धरती से चौथे वर्ष भव्य रूप से माँ पद्मावती का जौहर दिवस मनाया जाए, जिसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से पत्र लिख करके और मिल करके ये आह्वान करेंगे, ये मांग करेंगे कि आने वाले 26 अगस्त 2023 को ये दिन राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर मनाया जाए और ये पद्मावती की जौहर दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में जाना जाए। और इसी के फलस्वरूप हम ये समाज में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग रहे, हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे लोग रहे, ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ रक्षा के लिए और हिंदुत्व की रक्षा के लिए रानी पद्मावती 16,000 वीरांगनाओं के साथ बलिदान हो गई। वह आज का ही दिन था, 26 अगस्त को। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रीय मर्यादा का पालन पद्मावती ने किया। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म निधन होने के बाद भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए रानी पद्मावती ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, मुगलों को स्वीकार नहीं किया, बलिदान होना स्वीकार कर लिया। और इसीलिए आज का यह दिन 26 अगस्त सदा सदा के लिए अमर हो गया, जिस दिन रानी पद्मावती 16,000 वीरांगनाओं को साथ में लेकर के बलिदान हो गई, अपने जीवन की आहुति दे दिया। आज वह हुतात्मा दिवस है, आज आहुति दिवस है, आज यह श्रद्धांजलि दिवस है। सारे विश्व के हिंदुओं को आज के दिन इसको अनुभव करना चाहिए, गौरव का अनुभव करना चाहिए कि भारत की माताएं, भारत की शक्तियां, भारत की नारियां जो काम किया है, आगे भविष्य में भी भारत के लोग उनका अनुकरण करें। और इसके लिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत की माताओं के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था किया है, जो समुचित व्यवस्था करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ सबका विकास और सबका विश्वास, नारी जगत के विश्वास के लिए हम सबको काम करना चाहिए। नारियों का सम्मान हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग भी आकर के नारियों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए आज का यह 26 अगस्त नारियों के सम्मान का दिवस है, नारियों के स्वाभिमान का दिवस है। मैं चाहूँगा कि भारतवर्ष में
महामहिम राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को आज का दिन माने 26 अगस्त को नारी दिवस, नारी स्वाभिमान दिवस मनाया जाए। नारी स्वाभिमान दिवस क्योंकि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 16,000 वीरांगनाओं ने एक साथ आहुति दिया हो, बलिदान दिया हो। इतिहास में ऐसा कोई भी नज़ारा नहीं दिखाई देता है। इतिहास में ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है कि एक साथ 16,000 वीरांगनाओं ने रानी पद्मावती के साथ में कभी बलिदान दिया होगा। इसलिए आज 26 अगस्त के दिन पूरे देश में नारी दिवस के रूप में, नारी सनातन दिवस के रूप में, नारी स्वाभिमान के रूप में मनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री मनाया जाए तो मैं चाहूँगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहें, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहें, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नेता लोग उपस्थित रहें और इसको व्यापक रूप दिया जाए। सारे विश्व को ये संदेश दिया जाए कि रानी पद्मावती ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और नारी सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ जो बलिदान दिया, ये विश्व के इतिहास की पहली घटना है। इसलिए विश्व के इतिहास की पहली घटना को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को आज 26 अगस्त के दिन को नारी दिवस के रूप में, नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का काम करना चाहिए। ये मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि 26 अगस्त को नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में पद्मावती के नाम पर जाना जाए। इसके लिए व्यापक सारे देश में इसकी तैयारी हो और सारे देश में इस कार्यक्रम को मनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए शरद पाठक ने जो अयोध्या में एक कार्य किया है, मैं शरद पाठक से निवेदन करूंगा कि अग्रिम वर्ष जब ये कार्यक्रम हो तो व्यापक रूप लिया जाए। और इस व्यापक रूप में मैं चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रहें और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहें। और ये अयोध्या से दिव्य संदेश, जैसे भगवान रामलला का संदेश जाता है कि भगवान राम ने विश्व विजयी रावण का वध कर सनातन धर्म की रक्षा किया था, ठीक उसी प्रकार रानी पद्मावती ने भारतीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के और सनातन धर्म की रक्षा के जनपद की थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी पोस्टमार्टम हाउस के पास से हुई है। इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल व 15 ग्राम स्मैक 10,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। ये सभी गोंडा लखनऊ बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए बदमाशों पर बस्ती, अयोध्या व लखनऊ में मुकदमे दर्ज हैं। मामले की जानकारी देते हुए अयोध्या एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर व सर्विलांस टीम के नेतृत्व में टीम गठित हुई थी। आज करीब सुबह 10:20 पर मुखबिर की सूचना इन चोरों को पोस्टमार्टम हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। सभी गोंडा लखनऊ बिहार के रहने वाले हैं। चोरों के पास से बरामद मोटरसाइकिल अपाची फर्जी नंबर बिहार से चोरी की गई। दूसरी अपाची मोटरसाइकिल फर्जी नंबर उस वर्ष 2018 में जीआरपी 4 बाग स्टेशन लखनऊ से चोरी किया गया था, जिसके संबंध में थाना जीआरपी 4 बाग ने मुकदमा पंजीकृत किया। वहीं इसके साथ ही कोतवाली नगर के रिकाबगंज रोड पर स्थित राजलक्ष्मी साड़ी की दुकान के सामने से मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़कर जेवरात चोरी करने की बात भी बदमाशों ने कबूल की है। दरअसल गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी प्रशांत वर्मा ने 20,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज कोतवाली नगर और सर्विलांस टीम के प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो है मोटरसाइकिलों को इकट्ठा कर रहे हैं और इस सूचना पर संयुक्त दबिश दी गई, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिन पे नंबर प्लेट है, फर्जी नंबर प्लेट है। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये मोटरसाइकिलें, इनमें से 2 मोटरसाइकिलें इनके द्वारा ये बताया गया कि एक लखनऊ से जीआरपी से चोरी की गई है, दूसरी मोटरसाइकिल बिहार से चोरी की गई है। इनके मुकदमे भी पंजीकृत हैं। इनसे और गहन पूछताछ की गई, इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से, एक व्यक्ति के पास से 15 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई है।
इसके अलावा पूछताछ में ये भी जानकारी आई है कि ये मोटरसाइकिल चोरी के साथ साथ टप्पेबाजी चोरी भी करते थे। ये लोग बागों को पहचानते थे, उनका पीछा करते थे और डिग्गी में रखा हुआ पैसा या इस तरह से उनकी डिग्गी को तोड़ के पैसा निकाल लेते थे। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम को वर्कआउट किया गया है। इन चारों से पूछताछ की गई है। इनके और भी कनेक्शन मिलने की अभी हमें संभावना है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनका रिमांड लिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।